Good morning, children. Today I will teach you about prolonged labor. Definition: the labor is said to be prolonged when the combined duration of the first and second stage is more than arbitrary time limit of 18 hours. यदि the labor is said to be prolonged लेबर को prolonged लेबर तब कहते हैं जब टोटल फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का टोटल आवर जो होता है मोर देन 18 आवर होता है. इट इज़ मोर कॉमन इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड इन द वुमेन ओवर द एज ऑफ 35 ईयर में इनमें कॉमन होता है प्रोलॉन्ग लेबर. The prolongations may be due to protracted cervical dilatation in the first stage or inadequate descent of the presenting part during the first or second stage of labor. प्रोलॉन्गेशन में भी जो प्रोलॉन्गेशन होता है लेबर का वो इसलिए होता है क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलेक्टेशन जो होता है लंबा होता है और इनएडुकेट डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो इनएडिक्वेटली डिसेंट होता है. डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना. जब वो इनएडिक्वेटली नीचे नहीं आता है, इनएडिक्वेटली डिसेंट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, तब लेबर प्रोलॉन्ग होता है. लेबर इज़ कंसिडर्ड प्रोलॉन्ग व्हेन द सर्वाइकल डायलेटेशन रेट इज़ लेस देन 1 आवर पर 1 सेंटीमीटर पर आवर. लेबर जो होता है प्रोलॉन्ग तब भी होता है जब सर्वाइकल डायलेटेशन रेट जो होता है पर आवर लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है. ठीक है. एंड डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ 1 सेंटीमीटर पर आवर एंड डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है. और फॉर पीरियड ऑफ मिनिमम 4 आवर ऑब्जर्वेशन. यदि हम पेशेंट को 4 आवर तक कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और फिर भी पेशेंट का जो सर्वाइकल डायलेटेशन है एक ही स्टेज पे आके रुक गया है और 4 घंटे से उसमें कोई भी सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं हो रहा है, ये इंडिकेट करता है प्रोलॉन्ग लेबर को या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को. प्रोलॉन्ग लेबर इज़ नॉट अ सिनोनाइमस with ineffective uterine contraction can be prolonged labor, but labor may be also be prolonged due to pelvic और fetal factor. prolonged labor ना केवल ineffective uterine contraction के कारण prolong होता है, but ये इसलिए भी prolong होता है क्योंकि fetal और pelvic factor भी इसके prolonged labor के लिए responsible होते हैं. Prolonged latent phase. The latent phase is preparatory phase of the uterus and the cervix before the actual onset of labor. जो latent phase होता है वो preparatory phase होता है यूट्रस और सर्विक्स के लिए, जो कि यूट्रस और सर्विक्स को बिफोर एक्टिव ऑनसेट ऑफ लेबर के पहले यूट्रस और सर्विक्स को प्रिपेयर करता है. Then mean duration of latent phase is about 8 hours in primary and 4 hours in multi. जो mean duration of latent phase is, जो mean duration होता है latent phase का वो प्राइमरी ग्रेविडा में 8 आवर होता है और 4 आवर जो होता है मल्टी ग्रेविडा में होता है. mean duration मीन्स जो एवरेज ड्यूरेशन होता है latent phase का, it is about 8 hours in primary and 4 hours in the multi. Whether prolonged latent phase has got any adverse effect on the mother or on the fetus, it is not clearly known. प्रोलॉन्ग लेबर जो होता है कोई एडवर्स इफेक्ट मदर और फिटस के ऊपर डालता है कि नहीं, इसका कोई क्लियरली सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी इसका कोई क्लियरली कोई भी एविडेंस नहीं है. एंड a latent phase is that exceed 20 hour in primary gravida और 14 hour is multi gravida is abnormal. जो यदि लेटेंट फेज जो होता है 20 आवर्स से ज़्यादा प्राइमरी ग्रेविडा में होता है और 14 घंटे से ज़्यादा मल्टी ग्रेविडा में होता है, तो ये जो होता है एनी एबनॉर्मलिटीज़ को इंडिकेट करता है. द कॉज ऑफ द इंक्लूड द मेन क्या क्या कॉज है प्रोलॉन्ग्ड लेबर का, क्या क्या कॉज है. तो मेन कॉज है अनरिप्ड सर्विक्स, यानी कि यदि सर्विस रिजिड सर्विक्स है तो होगा, ये रिजिड पेरिनियम है तो होगा. माल पोजिशन एंड माल प्रेजेंटेशन के कारण होता है. सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के कारण होता है. और
This CPD is said when the size of fetal head is bigger than the size of the maternal pelvis pathway or birth canal. It is called the CPD. And the premature rupture of membrane के कारण हो सकता है. Prolonged latent phase may be worrisome to the patient but does not endanger the mother or fetus. Prolonged labor जो होता है चिंताजनक ज़रूर होता है, लेकिन वो मदर और बेबी के लिए यदि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है तो डेंजरस नहीं होता है. प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस मैनेजमेंट. प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस का आप लोग को मैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो कि स्लाइड पे नहीं है, जिसमें ये रहेगा. लेबर एक्सटेंड फ्रॉम मोर देन 18 आवर. लेबर जो होगा 18 घंटे से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा. पेशेंट लुक्स एग्जॉस्ट एंड डिस्ट्रेस. पेशेंट जो होगा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और डिस्ट्रेस में दिखाई देगा. डिहाइड्रेशन प्रेजेंट रहेगा. माउथ ड्राई रहेगा ड्यू टू प्रोलॉन्ग माउथ ब्रीदिंग के कारण. पेन में भी मोर और बैक रेडिएंट टू द थाई. पेन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा और वो जो होगा बैक और थाई में रेडिएंट होगा, मतलब कि वो बैक और थाई की तरफ बढ़ेगा. एंड abnormal pain is initial with starvation, frequent and prolonged, but the later decrease and become very mild. pulse rate जो होगा हाई रहेगा. यूट्रस जो होगा टेंडर होगा on palpation and does not relax fully between the contraction. fetal distress develop होगा. कीटोसिस होगा develop due to the prolonged starvation के कारण. then प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस का क्या क्या मैनेजमेंट है. फर्स्ट है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज यूजुअली डन अनलेस देर इज एनी इंडिकेशन फॉर द फीटस और मदर टू एक्सपेक्टिंग द डिलीवरी. रेस्ट एंड एनाल्जेसिक्स आर यूजुअली गिवन. हमको जो होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर को स्टार्ट करना है. रेस्ट एंड एनाल्जेसिक्स आर यूजुअली गिवन. उसको रेस्ट देना है, एनाल्जेसिक्स देना है. द एगुमेंटेशन इज डिसाइड टू मेडिकल मेथड. हमको एगुमेंटेशन ऑफ लेबर स्टार्ट करना जिसमें ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हमको प्रीफर करना है. एमिनोटॉमी यूजुअली अवॉइडेड करना है. प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी. प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन डिलीवरी. प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस जो होता है वो सिजेरियन डिलीवरी को इंडिकेट नहीं करता है. देन कॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग लेबर का कारण क्या क्या है. फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज में है फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पैसेज एंड फॉल्ट इन पैसेंजर. मतलब कि यदि कोई फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पैसेज एंड फॉल्ट इन पैसेंजर. फर्स्ट है फेलियर टू डायलेट द सर्विक्स. किस कारण से फेलियर होता है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. फर्स्ट है फॉल्ट इन पावर. एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सच एज यूट्राइन इनर्शिया एंड और इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन. फॉल्ट इन पावर जैसे कि एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. यदि कि मदर को एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है सच एस यूट्राइन इनर्शिया. यूट्राइन इनर्शिया का मतलब होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिमनिश. यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी डिमनिश हो गई है. इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि abnormal relaxation, incoordinate uterine contraction if upper or lower segment of the uterus is any difficulty to uterine action. यदि अपर और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कोई यूट्राइन एक्शन में कोई डिफेक्ट है, दैट मीन्स इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है. फॉल्ट इन पैसेज. यदि कोई रास्ते में कोई फॉल्ट है जो बर्थ कैनाल है, यदि वहाँ पे कोई फॉल्ट है जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण, मतलब सीपीडी है. सर्वाइकल डिस्टोशिया. सर्वाइकल डिस्टोशिया का मतलब होता है कि यदि डिफ़िकल्ट लेबर और सर्विक्स इज फेल टू डायलेट ड्यूरिंग लेबर. सर्वाइकल डिस्टोशिया का मीनिंग होता है फेल टू डायलेट, सर्विक्स इज फेल टू डायलेट ड्यूरिंग लेबर. एंड पेल्विक में जो ट्यूमर है
इवन फुल ब्लैडर के कारण भी हो सकता है प्रोलॉन्ग लेबर। एंड फॉल्ट इन पैसेंजर, मतलब कि बेबी में कौन कौन सा डिफेक्ट है इस कारण से डिले लेबर हो रहा है। इसमें माल प्रेजेंटेशन, माल पोजीशन, फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द फीटस जैसे हाइड्रोसिफेलिस इस कारण से होता है। टू ऑफन डिफ्लेक्स्ड हेड, माइनर डिग्री ऑफ pelvic contraction and the disorder uterine contraction has got threatening effect is in causing non-dilatation of the cervix. डिफ्लेक्स्ड हेड एंड माइनर डिग्री ऑफ पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी एंड डिसऑर्डर इन यूट्राइन एक्शन में यदि कोई डिसऑर्डर है, इन सब के कारण भी प्रोलॉन्ग लेबर होता है। एंड अदर है इन जुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक्स बिफोर द एक्टिव लेबर बिगिंस। बिफोर एक्टिव लेबर स्टार्ट होने के पहले यदि हम सेडेटिव और एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर करते हैं, इस कारण से भी डिले लेबर होता है। एंड सेकेंड स्टेज, फॉल्ट इन पावर, फॉल्ट इन पैसेज एंड फॉल्ट इन पैसेंजर। सेकेंड स्टेज में क्या क्या फैक्टर हैं जो प्रोलॉन्ग लेबर के जिसके कारण प्रोलॉन्ग लेबर होता है। फर्स्ट है फॉल्ट इन पावर, uterine inertia, inability to bearing down, epidural anesthesia and constriction ring. And fault in passage में है cephalopelvic disproportion, android pelvis, contracted pelvis, undue resistance of the pelvic floor or perineum due to spasm or old screening. Fault in passenger, malpresentation, big baby, malposition, occiputo posterior position, congenital malformation of the baby. Diagnosis, how to diagnose the prolonged labor. Prolonged labor is not a diagnosis but it is the manifestation of the abnormalities, the cause of which should be detected by through एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन। प्रोलॉन्ग लेबर को हम ऐसा तो डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू और वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन इफ़ द फिंगर इज accommodated in between the cervix and head during uterine contraction, pelvic inadequate can be reasonably established. हम वेजाइनल एग्ज़ाम के द्वारा यदि हमारा फिंगर जो होता है सर्विक्स और बिटवीन द सर्विक्स और हेड के बीच में है, और यदि बेबी का हेड जो होता है बहुत ठीक से डिसेंट नहीं हुआ है और ठीक से बेबी का हेड जो होता है इफेसमेंट प्रॉपर नहीं है, वो इंडिकेट करता है कि प्रोलॉन्ग लेबर को इंडिकेट करता है। और हम पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को भी इंडिकेट कर सकते हैं। देन रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई जो होता है, इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द फीटल स्टेशन एंड पोजीशन एज वेल एज द पेल्विक शेप एंड साइज। जो हम सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी और एमआरआई के थ्रू हम जो होता है फीटस के स्टेशन को, पोजीशन को और पेल्विक के साइज और शेप दोनों को अच्छे से जान सकते हैं। First stage, duration is more than 12 hours. Cervical dilatation rate is 1 centimeter per hour in primary and 1.5 centimeter per hour in multi. Rate of descent is presenting part is 1 centimeter per hour in primary and 2 centimeter per hour in multi. ड्यूरेशन ये माना गया है कि फर्स्ट स्टेज का जो एवरेज टाइम होता है वो 12 घंटा होता है, 12 घंटा माना गया है। एंड सर्वाइकल डायलिटेशन का रेट ये माना गया है कि प्राइमरी ग्रेविडा में जो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है पर आवर 1 सेंटीमीटर होता है और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर होता है। और बेबी का जो नीचे आने है डिसेंट ऑफ द हेड, प्रेजेंटिंग पार्ट का नीचे आने का जो रेट होता है या डिसेंट होने का जो रेट होता है पर आवर 1 सेंटीमीटर होता है और प्राइमरी ग्रेविडा में, और 2 सेंटीमीटर जो होता है मल्टी ग्रेविडा में होता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्टिव फेस, इट मे बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग जो एक्टिव फेस होता है वो प्रोलॉन्ग कब होता है? इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यदि आ रहा है, मतलब प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, सीपीडी है, माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के कारण होगा, arrest disorder when no dilatation occur after 2 hours in active phase of the labor commonly due to inefficient uterine contraction.
when no dilatation occur after 2 hours in active phase of labor, मतलब जब एक्टिव लेबर में 2 घंटे तक के सर्विक्स जो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स मान लो 3 सेंटीमीटर है, और जब हम 2 घंटे के बाद फिर से पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो सर्वाइकल डायलिटेशन सेम कंडीशन पे रुक गया है एक्टिव फेस में, वो 3 सेंटीमीटर ही, वो इंडिकेट करता है प्रोलॉन्ग लेबर को। कॉमनली ड्यू टू इनएफिशिएंट ये किस कारण से होता है, तो इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। नो डिसेंट ऑफ पीरियड ऑफ 1 आवर इज कॉल्ड अरेस्ट ऑफ डिसेंट, यदि कि कोई भी डिसेंट नहीं हो रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे नहीं आ रहा है, रुक गया है, इट इज़ कॉल्ड द अरेस्ट ऑफ डिसेंट। इफ इट इज़ कॉमनली ड्यू टू सीपीडी, ये जो होता है इस टाइप का जो होता है कॉमनली सीपीडी में देखने को मिलता है। एंड सेकेंडरी अरेस्ट व्हेन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर commence normally but stop or slower significantly the from 2 hours or more prior to full dilatation of the cervix, commonly due to malpresentation or CPD. When active stage of labor commence normally but stop or slow significantly from 2 hours or more period from full dilatation of the cervix, जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में यानी सेकेंड स्टेज में जो होता है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टॉप हो गया है 2 आवर तक के, बस जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो एक ही स्टेज पे आके रुक गया है, इट इज़ वो जो होता है जो कि कॉमनली ये जो होता है सेकेंडरी अरेस्ट को इंडिकेट करता है, और कॉमनली ड्यू टू ये माल पोजिशन और सीपीडी के कारण होता है। सेकेंड स्टेज, मेन ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज इज़ 50 मिनट फॉर न्यूली पारा एंड 20 मिनट फॉर मल्टी पारा। सेकेंड स्टेज का एवरेज और ये माना गया है कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज इज़ 50 मिनट इन न्यूली पारा, मतलब प्राइमरी ग्रेविडा में 50 मिनट है एंड मल्टी ग्रेविडा में 20 मिनट है। प्रोलॉन्ग स्टेज इज डायग्नोस इफ द ड्यूरेशन एक्सीड 2 आवर इन न्यूली पारा एंड 1 आवर इज मल्टी पारा व्हेन नो रीजनल एनेस्थीसिया यूज, यदि हम रीजनल एनेस्थीसिया यूज़ नहीं कर रहे हैं। और प्रोलॉन्ग लेबर जो होता है को हम ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं कि जो कि प्राइमरी ग्रेविडा में जो होगा 2 घंटे से ज़्यादा होगा और मल्टी ग्रेविडा में 1 आवर से ज़्यादा होगा, यदि हम कोई भी रीजनल एनेस्थीसिया यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये प्रोलॉन्ग लेबर को इंडिकेट करता है। 1 आवर और मोर इज़ यूजली परमिटेड इन बोथ द ग्रुप व्हेन रीजनल एनेस्थीसिया इज़ यूज ड्यूरिंग लेबर। 1 घंटा जो होते हैं और 1 घंटे से थोड़ा बहुत ज़्यादा हम परमिट कर सकते हैं बोथ ग्रुप को, यदि हम रीजनल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर के दौरान हम यूज़ कर रहे हैं और सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन लेट हो रहा है। डिसऑर्डर ऑफ सेकेंड स्टेज, प्रोट्रैक्शन डिसेंट व्हेन डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इज 1 सेंटीमीटर पर आवर इन न्यूली पारा एंड 2 सेंटीमीटर पर आवर इन multipara, may be due to one or combination of several underlying abnormalities like CPD, malpresentation, malposition and inadequate uterine contraction। डेंजर, इसके कारण क्या क्या डेंजर होता है फीटस को और मदर बोथ को। बेबी जो होता है हाइपोक्सिया में जा सकता है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस और हैमरेज हो सकता है, और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकता है इनसाइड द फीटल हेड। इंक्रीज चांस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी लाइक सिजेरियन डिलीवरी के चांस को बढ़ाता है, और क्या होता है इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी के चांस को बढ़ाता है। एंड लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ बेबी डेवलपिंग सेरेब्रल पाल्सी, जो बेबी हो लॉन्ग टर्म में रिस्क है बेबी को टू डेवलप द सेरेब्रल पाल्सी डेवलप करने का। एंड द मटरनल रिस्क में आएगा, मदर जो होती है डिस्ट्रेस में जा सकती है, पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है, जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रॉमा हो सकता है, इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी के चांस को इंक्रीज हो सकता है, प्यूपेरियल सेप्सिस हो सकता है एंड सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस हो सकता है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, एंटीनेटल और अर्ली इंट्रानेटल डिडक्शन, हमको एंटीनेटल पीरियड में और इंट्रानेटल पीरियड में ही डिडक्ट कर लेना है कि हम कौन से पेशेंट को सीपीडी है, कौन सा पेशेंट का बेबी का पोजीशन माइक्रोसोमिक बेबी है, कौन सा बेबी बिग बेबी है या फिर माल प्रेजेंटेशन या माल पोजीशन है, ये सबको हमको एंटीनेटल पीरियड में ही डिडक्ट कर लेना है। और यूज़ ऑफ पार्टोग्राफ, हमको ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस के दौरान हमको पार्टोग्राफ का यूज़ करना है, ताकि वो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कि हम
थ्रू आउट लेबर प्रोसेस में जो भी प्रोग्रेस ऑफ लेबर होता है उसको हम उसमें मेंशन करते हैं। सिलेक्टिव एंड इंजूडियस एगुमेंटेशन, हमको न्यायपूर्वक और सिलेक्टिव जो होता है एगुमेंटेशन ऑफ लेबर को सिलेक्ट करना है और जो कि उस मदर के लिए इफ़ेक्टिव हो, ऐसा एगुमेंटेशन ऑफ लेबर को सिलेक्ट करके उसको एडमिनिस्टर करना है। चांस ऑफ पोस्चर इन लेबर, चेंज ऑफ पोस्चर ऑफ लेबर, हमको लेबर का जो पोस्चर है, लेबर को प्रोग्रेस को जो करने का तरीका है उसको हमको चेंज करना है। एंड एक्चुअल मैनेजमेंट, केयरफुल इवोल्यूशन टू बी डन टू फाइंड आउट, हमको क्या क्या एक्चुअल मैनेजमेंट करना है। कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर को हमको पहले आइडेंटिफाई करना है। इफेक्ट ऑन द मदर, हमको उसके प्रोलॉन्ग लेबर का जो इफेक्ट हो रहा है मदर के ऊपर उसको हमको सबसाइड करना है। इफेक्ट ऑफ द फीटस के ऊपर, जो यदि फीटस का लाइफ डेंजर में है तो उसके लिए हमको उसका एक्टिव मैनेजमेंट करना है। इन न्यूली पैरा वुमेन द इनएडुकेट यूट्राइन एक्टिविटी प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर, हमको न्यूली पैरा वुमेन में यदि इनएडुकेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमको उसके अकॉर्डिंग उसका एक्टिव मैनेजमेंट करना है। इन मल्टी पैरा वुमेन और सीपीडी, इन मल्टी पैरा वुमेन में हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सी पेशेंट सीपीडी में है। देन करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस बाय आईवी फ्लूइड इन केस ऑफ नेग्लेक्टेड प्रोलॉन्ग लेबर, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोलॉन्ग लेबर रहता है वो बहुत लंबे समय से मदर जो होती है लेबर पेन से एग्जॉस्ट रहती है और उसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाता है और उस समय पेशेंट जो होता है कीटोएसिडोसिस में चले जाती है और डिहाइड्रेशन में चले जाती है और क्या होता है मदर डिस्ट्रेस में चले जाती है। तो हमको यदि पेशेंट को नेग्लेक्ट किया गया है और वो बहुत लंबे समय से प्रोलॉन्ग लेबर में है तो हमको उसको डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है, कीटोएसिडोसिस को करेक्ट करना है और उसको आईवी फ्लूइड देना है। इफ़ फर्स्ट स्टेज डिले, यदि फर्स्ट स्टेज डिले हो रहा है, इफ़ ओनली यूट्राइन एक्टिविटी इज़ द सब ऑप्टिमल एमिनोटॉमी और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न, हमको यदि फर्स्ट स्टेज जो होता है डिले हो रहा है उस केस में एमिनोटॉमी करना है, पहले ARM करना है, देन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न करना है, इफेक्टिव पेन रिलीफ देना है एंड सेकेंडरी अरेस्ट केयरफुल, यदि हम सेकेंडरी स्टेज में पेशेंट डिस्ट्रेस में जा रही है तो हमको केयरफुल यूज़ ऑफ हमको ऑक्सीटोसिन करना है एंड सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी की तरफ उसको बढ़ावा देना है। देन शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इन reasonable provided the FHS is the reassuring and vaginal delivery is imminent. Otherwise, appropriate assisted delivery, vaginal or abdominal, should be done. Short period of expectant management is reasonable period provided the FHS is reassuring the vaginal delivery is imminent. यदि हमको शॉर्ट पीरियड में ही हमको फीटल हार्ट रेट को हर छोटे छोटे टाइम पे उसको हर 15-15 मिनट में हमको फीटल हार्ट रेट को चेक करना है और वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है। अदरवाइज अप्रोप्रिएट असिस्टेड डिलीवरी वेजाइनल और एब्डोमिनल शुड बी डन, हमको असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी जैसे कि फॉर्सेप डिलीवरी और क्या बोलते हैं वेंडोस डिलीवरी की तरफ हमको जाना है या एपिजोटमी देना है और उसके बाद हमको वेजाइनल और एब्डोमिनल शुड भी करना है। डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी शुड बी अवॉइडेड, हमको डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को अवॉइड करना है।